Hello everyone, myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from Government College Rasamand. Today we will discuss about the stamens, its structure and types, यानी पुंकेसर, उसकी संरचना और उसके प्रकार। पुंकेसर जैसा कि हम फ्लावर में देखते हैं, फ्लावर में 4 वर्ड्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स and corolla are the accessory words while androecium and gynoecium are the necessary words. Means calyx और corolla जो है बाहर के 2 वर्ड्स जो हैं वो accessory means सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, जबकि androecium and gynoecium are the reproductive part of the flower. androecium जैसा कि androecium यानी पुमंग, पुमंग इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमन्स में सभी पुंकेसर एक साथ मिला करके कहलाते हैं पुमंग या एंड्रोशियम। सो वी कैन से दैट स्टेमन इज अ यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। पुंकेसर पुमंग की एक यूनिट कही जा सकती है। तो स्टेमन की हम बात करते हैं। स्टेमन इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मीन्स स्टेमन जो है, पुंकेसर जो है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। स्टेमन के 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर यानी परागकोश, फिलामेंट यानी तंतु, और परागकोश और तंतु को जोड़ने वाली जो संरचना है उसे कहा जाता है कनेक्टिव। इस तंतु को परागकोश से जोड़ने के आधार पर उसका अटैचमेंट किस प्रकार का है, परतंतु का परागकोश से अटैचमेंट किस प्रकार का है, किस प्रकार से फिलामेंट एंथर लोब से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर स्टेमन्स को यानी पुंकेसर को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया, 4 प्रकार का बताया गया है। बेसिफिक्स्ड स्टेमन्स यानी आधार लग्न, डॉर्सिफिक्स्ड स्टेमन्स यानी पृष्ठ लग्न, एडनेट यानी संलग्न, और वर्सेटाइल यानी मुक्त दोली। बेसिफिक्स्ड स्टेमन्स जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है, आधार लग्न। यहाँ पे एंथर लोब से फिलामेंट जो है एंथर लोब के बेस से अटैच्ड है। फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द एंथर। एंथर के बेस से फिलामेंट अटैच्ड है। इस प्रकार के स्टेमन्स को कहा जाता है बेसिफिक्स्ड या आधार लग्न, जिसका एग्जाम्पल है बहुत ही कॉमन धतूरा स्टामोनियम। धतूरा का प्लांट आप सबने देखा होगा, उसके फ्लावर भी देखे होंगे व्हाइट कलर के, उसमें काफी लंबे लंबे स्टेमन्स होते हैं, जो कि उसमें फिलामेंट, उसमें बहुत ही क्लियरली फिलामेंट जो है एंथर के लोब के बेस से अटैच दिखेंगे। सेकेंड प्रकार का स्टेमन है डॉर्सिफिक्स्ड यानी पृष्ठ लग्न। यहाँ पे फिलामेंट इज कनेक्टेड टू द एंथोलोब्स ऑन इट्स डॉर्सल साइड। फिलामेंट जो है एंथोलोब के डॉर्सल साइड यानी कि बैक साइड से, पीछे के साइड से कनेक्टेड रहते हैं। पृष्ठ लग्न कहा जा रहा है हिंदी में, यानी कि पीछे से अटैच्ड है। इस प्रकार के स्टेमन्स को कहा जाता है डॉर्सिफिक्स्ड या पृष्ठ लग्न प्रकार के पुंकेसर। एग्जाम्पल है इसका पैसिफ्लोरा। थर्ड टाइप का स्टेमन है एडनेट। यहाँ पे फिलामेंट जो है एंथर लोब के टिप से लेकर के बेस तक कंप्लीटली जुड़ा हुआ होता है। लॉन्जिट्यूडनली एंथर लोब के टिप से लेकर के बेस तक कंप्लीटली पूरी तरह से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के स्टेमन्स को कहा जाता है एडनेट या संलग्न। एग्जाम्पल है मिकेलिया चंपा का, यानी कि चंपा का प्लांट। फोर्थ प्रकार का स्टेमन है वर्सेटाइल यानी मुक्त दोली। जैसे यहाँ पे भी नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, मुक्त दोली मीन्स फ्रीली मूव कर सकने वाले लोब्स। यहाँ पे एंथर लोब्स से फिलामेंट इस प्रकार से अटैच्ड है, एक पॉइंट से अटैच्ड है, यानी कि सुई की नोक के बराबर पॉइंट से अटैच्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंथर लोब्स फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। इस प्रकार के स्टेमन्स ग्रासेस में देखने को मिल जाते हैं। ग्रैमनी फैमिली के मेंबर्स जो हैं वहाँ पे वर्सेटाइल प्रकार के स्टेमन्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है कैलिस्टेमॉन दैट इज बॉटल ब्रश प्लांट। एंथर की हम बात करें, एंथर इट मे बी सिंगल लोब्ड और बाइलोब्ड। मीन्स ये एक कोष्ठी भी हो सकता है या
द्विकोष्ठी भी हो सकता है। एक कोष्ठी एंथर को कहा जाता है मोनोथिकस एंथर और द्विकोष्ठी को कहा जाता है डाइथिकस। सिंबल्स आपको बता रखे हैं। ये इस तरह से एक कोष्ठी अगर मोनोथिकस एंथर है तो वहां पे हम इस तरह से 2 लॉक्यूल्स बनाएंगे, जबकि डाइथिकस एंथर है तो वहां पे हम 4 लॉक्यूल्स बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम में। कुछ टर्म्स हैं स्टैमन से रिलेटेड। एक है एक्सर्टेड स्टैमन्स यानी कि निःसृत पुंकेसर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टैमन जो है कोरोला ट्यूब से बाहर प्रोजेक्ट किए हुए हैं, कोरोला ट्यूब के बाहर ये निकले रहते हैं स्टैमन्स। इस प्रकार के स्टैमन्स को कहा जाता है एक्सर्टेड स्टैमन्स या निःसृत पुंकेसर। इसी प्रकार से है इंसर्टेड स्टैमन्स यानी कि निर्विष्ट पुंकेसर, जहाँ पे स्टैमन्स कोरोला ट्यूब के अंदर छुपे हुए रहते हैं, हिडन रहते हैं। इस प्रकार के स्टैमन्स को कहा जाता है इंसर्टेड स्टैमन्स। इसी प्रकार से एक और टर्म है इंट्रोर्स एंड एक्सट्रोर्स। इंट्रोर्स यानी कि अंतर्मुखी, एक्सट्रोर्स यानी कि बहिर्मुखी। इंट्रोर्स अंतर्मुखी, जब एंथर लोब्स अंदर की तरफ गाइनोशियम की तरफ फेस किए हुए हैं तो इस प्रकार के स्टेमन्स कहलाते हैं इंट्रोर्स। अगर उनका फेस गाइनोशियम के ऑपोजिट मीन्स गाइनोशियम के बैक साइड में है तो इस प्रकार के स्टेमन्स कहलाते हैं एक्सट्रोर्स। कुछ और टर्म्स हैं स्टेमन से रिलेटेड, जैसे कि डायडायनेमिक्स कंडीशन ऑफ स्टेमन्स, टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन, हेटेरोडायनेमिक्स कंडीशन। डायडायनेमिक्स कंडीशन द्विदीर्घी, यहाँ पे स्टेमन्स द्विदीर्घी कंडीशन में स्टेमन्स की संख्या 4 होती है और वो 2+2 के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। 2+2 जैसा कि आपने तुलसी में देखा होगा ऑसिमम सैंक्टम में कि वहां पे 4 स्टेमन्स पाए जाते हैं, जिनमें 2 स्टेमन्स की फिलामेंट शॉर्ट होती है और 2 स्टेमन्स की फिलामेंट लंबी होती है। तो इस प्रकार के स्टेमन्स को कहा जाता है डायडायनेमस या द्विदीर्घी स्टेमन्स। इसी प्रकार से टेट्राडायनेमस कंडीशन है चतुर्दीर्घी, यहाँ पे स्टेमन्स की संख्या 4 होती है और वो 2+4 के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। इस प्रकार के स्टेमन्स ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री सरसों में बहुत ही क्लियरली देखने को मिल जाता है। क्रूसीफेरी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वहां पर टेट्राडायनेमस कंडीशन देखने को मिलती है। 2 स्टेमन्स की फिलामेंट शॉर्ट होती है, जबकि यहाँ पे 4 स्टेमन्स की फिलामेंट लॉन्ग होती है। तो यहाँ 6 स्टेमन्स 2+4 के फॉर्म में अरेंज रहते हैं और इस प्रकार के स्टेमन्स को कहा जाता है टेट्राडायनेमस या चतुर्दीर्घी पुंकेसर। इसी प्रकार से हेटेरोडायनेमस कंडीशन, जब सभी स्टेमन्स की फिलामेंट्स अलग अलग साइज की होती है तो इस प्रकार के स्टेमन्स को हेटेरोडायनेमस कंडीशन कहा जाता है। एडल्फी या एडल्फस कंडीशन, एडल्फस कंडीशन या एडल्फी यानी संघी, यहाँ पर स्टेमन्स एक या एक से ज्यादा ग्रुप में फिलामेंट्स के द्वारा यूनाइट होकर के एक या एक से ज्यादा ग्रुप बनाते हैं। यहाँ एडल्फी कंडीशन में स्टेमन्स आर यूनाइटेड विद द फिलामेंट्स, स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं फिलामेंट्स के द्वारा और जुड़ करके एक या एक से ज्यादा ग्रुप बना लेते हैं। अगर सभी फिलामेंट्स आपस में, सभी स्टेमन्स के फिलामेंट्स आपस में जुड़ करके एक ही ग्रुप बना रहे हैं तो इस प्रकार की कंडीशन कहलाती है मोनो एडल्फस स्टेमन्स। इस प्रकार के स्टेमन्स कहलाएंगे मोनो एडल्फस स्टेमन्स, एक संघी, जैसा कि चाइना रोज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में देखने को मिलता है। वहां पे सभी स्टेमन्स फिलामेंट्स के द्वारा यूनाइट होकर के एक ट्यूब लाइक संरचना बना लेती हैं और लेकिन एंथर्स फ्री होते हैं, सिर्फ फिलामेंट्स यूनाइटेड रहते हैं, एंथर्स फ्री होते हैं। ये मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वहां पे स्टेमन्स मोनोथिकस होते हैं मीन्स सिंगल लोब्ड होते हैं, मोनो एडल्फस कंडीशन होती है और एक्सट्रोर्स होते हैं यानी कि बहिर्मुखी होते हैं। डायडल्फस कंडीशन, द्विसंघी कंडीशन में स्टेमन्स 2 ग्रुप में पाए जाते हैं, सभी स्टेमन्स मिलकर के 2 ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे 9+1 के फॉर्म में अरेंज जाते हैं स्टेमन, एक स्टेमन फ्री होता है, बाकी 9 स्टेमन्स फिलामेंट्स के द्वारा यूनाइट होकर के एक ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेमन्स 2 वर्ड्स में है और 9+1 के फॉर्म में अरेंज है। पाइसम सटाइवम बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। पी फैमिली, मटर,
पैप्लियोनेटी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि वहाँ पे स्टेमन्स 9+1 यानी कि डायएडल्फस कंडीशन में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से है पॉलीएडल्फस कंडीशन। पॉलीएडल्फस कंडीशन यानी बहुसंगी। यहाँ पे अभी हमने देखा मोनोएडल्फस कंडीशन, डायएडल्फस कंडीशन। मोनोएडल्फस कंडीशन में सभी फिलामेंट्स के द्वारा यूनाइट होकर के एक ग्रुप बना रहे हैं। डायएडल्फस कंडीशन में सभी यूनाइट होकर के यहाँ पे दो ग्रुप बन रहे हैं, मीन्स एक फिलामेंट, एक स्टेमन फ्री है और बाकी 9 स्टेमन्स यूनाइट होकर के एक ग्रुप बना रहे हैं, दो ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पे। जबकि पॉलीएडल्फस कंडीशन में स्टेमन्स फिलामेंट्स के द्वारा यूनाइट होकर के 2 से ज्यादा ग्रुप बनाते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल बॉम्बेक्स सीबा में या कल्पवृक्ष में एडेंसोनिया डिजिटेटा में ये कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे स्टेमन्स जो है, यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 ग्रुप है और हर ग्रुप में 4 स्टेमन्स फिलामेंट्स के द्वारा यूनाइट होकर के एक ग्रुप बना रहे हैं। सिंजिनेशियस स्टेमन्स यानी कि युक्त कोशी। यहाँ पे जस्ट अभी हमने बात की थी कि स्टेमन्स फिलामेंट्स के द्वारा यूनाइट होकर के ग्रुप्स बना रहे हैं। सिंजिनेशियस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स में यहाँ पे एंथर लोब्स जो है, एंथर्स जो है आपस में जुड़ करके एक ग्रुप बना रहे हैं। यहाँ पे स्टेमन्स एंथर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं लेकिन फिलामेंट्स फ्री हैं, तो ये इस तरह से ये एक तरह से लालटेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिंजिनेशियस स्टेमन्स कंपोजिटिव फैमिली या एस्टेरेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जहाँ पे स्टेमन्स सिंजिनेशियस कंडीशन में पाई जाती है। इसी तरह से सिनएंड्रस स्टेमन्स, अभी हमने बात की थी स्टेमन्स या तो फिलामेंट्स के द्वारा यूनाइटेड हैं या एंथर्स के द्वारा। सिनएंड्रस कंडीशन में यहाँ पे कंप्लीट स्टेमन्स फिलामेंट्स एज वेल एज एंथर्स के द्वारा यूनाइटेड है। पूरा का पूरा पूरे के पूरे स्टेमन्स आपस में फ्यूज होकर के एक संरचना बना रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है सिनएंड्रस स्टेमन्स, और ये कुकुरबिटेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कुछ एग्जांपल्स लॉकी और करेला। लॉकी का बॉटनिकल नेम लेजिनेरिया सैसिरेरिया एंड करेले का बॉटनिकल नेम मोमोर्डिका कैरेंशिया। एपिपेटलस स्टेमन्स यानी कि दल लग्न। कुछ स्टेमन्स दल लग्न भी पाए जाते हैं। दल लग्न से मतलब है जैसा दल कोरोला से फ्यूज्ड है, मीन्स कोरोला से अटैच्ड पाए जाते हैं। अगर स्टेमन्स फिलामेंट्स के द्वारा पेटल्स से फ्यूज्ड पाए जाते हैं या कोरोला से फ्यूज्ड पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के स्टेमन्स को कहा जाता है एपिपेटलस स्टेमन्स। इसी तरह से एपिफिलस स्टेमन्स, अगर स्टेमन्स फिलामेंट्स के द्वारा पेरियांथ से फ्यूज्ड है तो इस प्रकार के स्टेमन्स को कहा जाता है एपिफिलस स्टेमन्स या परिदल लग्न। थैंक यू सो मच।